नमस्कार। आज हम आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने खबरों में पढ़ लिया होगा, अभी 17 फरवरी के दिन शनिवार रात को 2:30 बजे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। संलेगना विधि से। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो ये जैन परंपरा है उसमें जो भी जैन साधु संत हैं, करीब अन्न जल त्याग देते हैं 3 दिन पहले। तो ऐसे ही आचार्य विद्यासागर जी ने भी बताया जाता है, उनको आचार्य की पदवी थी। 3 दिन पहले पूरे होशोहवास में उन्होंने पहले अपनी आचार्य की पदवी का त्याग किया और उसके बाद उन्होंने मौन व्रत धारण करके अन्न जल का त्याग कर दिया। और इस 3 दिन की प्रक्रिया के बाद शनिवार को 17 फरवरी को उन्होंने अपने देह त्याग दी, ब्रह्मलीन हो गए आचार्य से। बचपन से ही वो एक 4 भाई और 2 बहनें थी, कर्नाटक के रहने वाले थे। अक्टूबर 1946 में वहाँ पैदा हुए थे। बचपन में उनकी रुचि आध्यात्म के प्रति थी और करीब 1968 में 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञान सागर महाराज जो थे जैन मुनि, उनसे दीक्षा ली। और उनसे जो आचार्य ज्ञान सागर इतने प्रभावित थे उनकी लगन को, उनकी ज्ञान को देखते हुए, तो 1972 में उन्हें आचार्य की पदवी मिल गई। उसके बाद से कहा जाता है वो हमेशा पैदल भ्रमण किया करते थे महाराज जी। और उनके जीवन की बड़ी खासियत ये बताते हैं, उन्होंने कभी धन संचय नहीं किया, जिसके लिए दुनिया पागल हुई रहती है। धन धन हर चीज़ में पैसा चाहिए होता है, उन्होंने कभी धन का संचय नहीं किया। और उनका कोई अकाउंट भी, बैंक में अकाउंट तक उनका नहीं था। ऐसा बताते हैं कोई भी उनका अनुयायी, उनको शिष्य या उनके कोई जो समर्थक हैं उनको दान दे के जाते थे, उसको वो सामाजिक कार्यों के लिए दान दे दिया करते थे। और बताया जाता है कि बुंदेलखंड के एरिया में उन्होंने बड़ी मात्रा में सामाजिक सुधार के कई कई कार्य किए। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके ऊपर करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने उनके ऊपर पीएचडी की। और अभी उनको जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वहाँ भी उनको जीवित देवता की कुछ एक इस तरह की उपाधि भी उनको दी, उनके कार्यों को देखते हुए। तो उन पर पीएचडी भी। और साथ में उनके बारे में कहा जाता है उन्हें नमक, तेल आदि दुग्ध वाले जो पदार्थ हैं सारे, वो सब उन्होंने त्याग दिए थे। और वो हमेशा एक तख्त में, एक करवट में वो रहा करते थे, ऐसा वो कहते हैं। और काफ़ी भाषाओं को ज्ञान था उनको, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और भी भाषाओं का उनको ज्ञान था। और काफ़ी उन्होंने अ, ग्रंथों का अध्ययन भी किया, अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी। और ऐसा कहा जाता है करीब-करीब 400 के आसपास लोगों को उन्होंने दीक्षित भी किया। और सबसे बड़े मज़े की बात देखिए, जब वो आगे बढ़ रहे थे, उनके ज्ञान को, उनके संयम को देख के उनके पिता भी उनसे प्रेरित हुए। और बाद में उनके पिता भी मल्ली सागर जी महाराज नाम से उनसे दीक्षित हुए। उनकी माँ भी उनकी दीक्षित, उनकी शिष्या बनी। और जो उनके अन्य 3 भाई और 2 बहनें थी, उन्होंने भी दीक्षा ली। इस तरह से उनका पूरा परिवार दीक्षित हो गया, पूरा परिवार उनका सन्यासी बन गया। तो उन्हीं से प्रेरित होके। तो ये उनके जीवन की कहानी है, जहाँ आदमी पैसों के लिए पागल होता है, तरह-तरह की अ, कृत्य करता है। और आंदोलन अगर आप देख लो कितने चल रहे हैं, उन आंदोलन के आज जो आंदोलन की रोज़ खबरों में जो छाया हुआ था मीडिया, आज उनके इस आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ब्रह्मलीन उनकी खबर से थोड़ा एक विराम लगाया और सारे चैनल उनको तरजीह दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे संतों को तरजीह भी मिलनी चाहिए। ऐसे लोग आज के समय में जब आदमी भोगवाद में बुरी तरह से लिप्त है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे लोग निश्चित तौर पर अनुकरणीय हैं। और जितने युवा लोग हैं, न सिर्फ जैनों को, पूरे भारत के लोगों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। वो भारत के बड़े
समृद्धि के पक्षधर थे, वो ये कहते थे कि इसको इंडिया नहीं कहना चाहिए, इसको हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए, हमारी परंपराओं को हमको दोबारा वापस लाना चाहिए, हमको अपने हर काम में भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारी पुरानी वैदिक कालीन परंपराएं हैं, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छे संस्कार हैं, उनको अंगीकार करना चाहिए। तो मैं भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नमन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाली पीढ़ी उनसे शिक्षा लेगी, एक गुमनाम ज़िंदगी वो जिए। सिर्फ मीडिया से उन्हें उनके बारे में आज पता लगा। आप लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, पढ़िए, और लोगों को भी जो आप ज्ञान कह रहे हैं, इतने सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनके द्वारा आप भी अपना ज्ञान और उन तक पहुँचाइए, ताकि लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कुछ अपने विचार भी साझा कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।